प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। बाइबल इज़राइल के देश का इतिहास बताती है और इज़राइल दुनिया के सारे इतिहास में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। भूगोलिक तरीके से भी इसका इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि इज़राइल का जो नगर यरूशलेम है, जहां से उनके पुराने राजा राज करते थे, वो ऐसा लगता है कि देशों के मध्य में है। वैसे तो पृथ्वी गोल है, लेकिन वचन बताता है एज़ेकिएल की पुस्तक में कि परमेश्वर ने उसको देशों के मध्य में रखा है। और इज़राइल में ही प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया और प्रभु यीशु का जो प्रभाव था पूरी दुनिया पर आया। इज़राइल ने ही पूरी दुनिया को बाइबल दी और परमेश्वर का ज्ञान और प्रकाश बहुत लोगों पर पहुंचा। जो अंधकार में थे, जो आदमखोर थे, जो घिनौने कामों में थे, जब उन्होंने प्रभु यीशु का संदेश सुना तो उनमें से कई लोगों ने पश्चाताप करके अपने बुरे कामों को छोड़कर प्रभु यीशु को अपना प्रभु, अपना परमेश्वर, अपना खुदा, अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। तो एक घटना जो निर्गमन की पुस्तक में है, मैं बताता हूं कि इज़राइल का जो देश आज है वो एक मनुष्य से शुरू हुआ, एक परिवार से, और उस व्यक्ति का नाम था इब्राहिम, और वो मेसोपोटामिया का रहने वाला था। और परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। जो पूरी दुनिया अपने मार्गों में, अपने तरीकों में, अपने ही काल्पनिक उपासना के तरीकों में लगे थे, तो ये व्यक्ति जो इन चीजों से परेशान था, इब्राहिम, जब वो लड़का ही था, तो जब वो उम्र में बढ़ा तो एक समय परमेश्वर ने अपना दर्शन उसको दिया और कहा कि ये सब छोड़कर, अपने पिता के घर को छोड़कर तू उस देश में जा, मैं तुझे दिखाता हूं। और इब्राहिम चल पड़ा। उसकी पत्नी सारा थी, उनका कोई बच्चा नहीं था, उसका पिता, उसका एक भतीजा और उसके नौकर चाकर, ऐसा लगता है वो भी साथ चल पड़े। अमीर आदमी था वो। और वो इस भूमि पर पहुंचे जिसको कनान की भूमि कहते हैं। और उसी भूमि पर जब वो 100 वर्ष का था और सारा 90 वर्ष की थी, परमेश्वर ने उनको एक बेटा दिया जिसका नाम इसहाक था। और फिर इनका वंश आगे बढ़ता चला गया। और एक समय आया जब ये करीब 70 लोग थे और अकाल पड़ा, तो ये परिवार फिर मिस्र में चला गया, करीब 70 लोग। और मिस्र में वो बस गए, वहां उनको बहुत फेवर मिला। उन्हीं के एक व्यक्ति के कारण, जिसका नाम यूसुफ था, पूरा मिस्र बचाया गया, क्योंकि जो योजना यूसुफ ने दी फिरौन के राजा को, उससे मिस्र उस भयंकर अकाल के समय में बचा रहा। ना केवल बचा रहा, औरों को भी खाने को दिया। और इसलिए इजरायली लोगों को बहुत फेवर मिला मिस्र में। लेकिन जैसे समय बीतता गया, लोग इनसे कुड़ने लगे वहां के, और बहुत ही जल्दी उनको गुलाम बना दिया। लेकिन गुलाम बनाने में भी वो बढ़ते रहे। परमेश्वर की ऐसी आशीष थी कि इतनी संकट में भी, इतनी तकलीफ में भी वो बढ़ते रहे। 400 वर्ष की गुलामी में रहे, गारे में, गुलामी में, कोड़े खाते हुए उन्होंने काम किया। और अब समय आ गया कि परमेश्वर उनको अब यहां से निकालेगा और अपने देश वापस ले जाएगा। और तब जो फिरौन था, मिस्र का राजा था, बहुत कठोर था। परमेश्वर का दास मूसा उसके पास जाके कहता है कि मेरा प्रभु कहता है कि मेरे लोगों को जाने दे, नहीं तो
तेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं, तेरा पहलौटा मारा जाएगा, मेरे बेटे को जाने दे। परमेश्वर इजराइल को अपना बेटा कह रहा था। लेकिन फिरौन ने कहा, कौन है तेरा परमेश्वर? मैं नहीं जानता, ना मैं किसी इजराइल के परमेश्वर यहोवा को जानता हूं और ना मैं इन इजराइलियों को जाने दूंगा, निकल जाओ यहां से। और तब परमेश्वर 10 बड़ी बड़ी विपत्तियां मिस्र पर भेजता है, एक के बाद एक, है ना। जो पहली विपत्ति होती है कि जो मिस्र की बहुत बड़ी नदी होती है, जो मिस्र की लाइफ लाइन थी, नील नदी, ये मिस्र से होकर पूरा अफ्रीका के थ्रू निकलती है, कई देशों से निकलती है, इतनी बड़ी नदी है, इस पे जहाज चलते हैं। परमेश्वर ने उस पूरी नदी को खून बना दिया। फिर दूसरा जो विपत्ति इन पर आई वो थी कि बहुत सारे मेंढक नदी में से निकल निकल के, असंख्य मेंढक, उनके घरों में, पलंग पे, उनके तंदूर में, उनके खाने पीने के सामान में मेंढक भर गए। फिर मूसा प्रार्थना करता, मेंढक मर भी गए, जब फिरौन राजा थोड़ा हलीम होता। तीसरा, जो सारी धूल थी मिस्र में वो जुएं बन गई, छोटे छोटे कीड़े बन गए, शरीर में घुस जाते हैं, जैसे जुएं होती है, आसानी से दिखती नहीं है। और परेशान हो गए वो। वहां के कुछ याजक थे, पंडित थे, जो अपने आप को बहुत धोते थे, साफ रखते थे, लेकिन जब सारी धूल जुएं बन गई तो उनके शरीर पे कुछ ना कुछ तो धूल होती, वो भी परेशान हो गए। परमेश्वर एक के बाद एक उन पर ये तमाचा मार रहा था कि ये नम्र होकर मेरे लोगों को जाने दे। प्रभु एक ही बार में खत्म कर सकता था सब, लेकिन मौका भी दे रहा था। फिर परमेश्वर डांसों का, मक्खियों का और ऐसे सारे काटने वाले कीड़े का झुंड भेजता है। उसके बाद उनके सारे डंगर मर जाते हैं। फिर उनके शरीरों पे बहुत सारे फोड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े फोड़े हो जाते हैं। फिर आग के साथ ओले गिरते हैं। फिर टिड्डियां आके सब कुछ खा जाती है। फिर ऐसा अंधकार हो जाता है जो महसूस हो, हमें तो समझ भी नहीं आता। और आखिर में परमेश्वर मिस्र के हर एक पहलौटे को मार देता है, चाहे मनुष्य का हो चाहे प्राणी का हो। और तब आखिर में फिरौन नम्र होता है, बस तुम चले जाओ। कई बार तो वो अपने दिल को खुद कठोर करता है, कुछ बार परमेश्वर उसके दिल को कठोर करता है, क्योंकि वो जानता था कि ये व्यक्ति कितना धोखेबाज है, कितना कठोर है, कितना घमंडी है। वचन में लिखा है, जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वो धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। यहोवा परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। जब आखिरी विपत्ति आती है, जब सब पहलौटे मिस्र के मारे जाते हैं, तो परमेश्वर इजराइल को कहता है, इजराइलियों को, तुम अपने घरों पर एक मेमना जो तुमने वध किया है, एक निर्दोष मेमना, एक मेमना जिसमें कोई डिफेक्ट ना हो, कोई खोट ना हो, ऐसा मेमना वध करना 1 वर्ष का, और उसका लहू अपने द्वारों पे लगा देना, अपनी चौखटों पे लगा देना। और उस रात मैं मिस्र से निकलूंगा और जिन जिन दरवाजों पर लहू होगा वो सुरक्षित होगा, लेकिन जिन घरों पर लहू नहीं होगा उसमें मौत का दूत प्रवेश करके पहलौटे को मारेगा। और लाखों पहलौटे मरे मिस्र के, और इजरायलियों का हर एक पहलौटा सुरक्षित रहा। और तब फिरौन ने हाथ जोड़ के कहा, निकलो यहां से। और तब इजराइल मिस्र से निकला, और आज वो उस देश में है। पूरा देश अभी भी उनको मिला नहीं, अभी भी संघर्ष है। उस संघर्ष के बारे में भी बात नहीं करेंगे, लेकिन
कहने का अर्थ है कि ये बात जो मेमने के लहू के कारण वो सुरक्षित रहे, ये एक बहुत बड़े सत्य को प्रकट करता है कि ठीक समय पर, आज से करीब 2020 वर्ष पहले, प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है इस जगत में आया, परमेश्वर का मेमना बनकर, और कलवरी के क्रूस पर उसने हमारे लिए अपना बलिदान दे दिया, हमारे पापों को अपने ही शरीर में उठा लिया, हमारी सजा और दंड को अपने ही शरीर में उठाया और हमारे लिए दुख उठाया, कीमत चुकाई, अपना पवित्र लहू बहा दिया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और जो पापी सच्चा पश्चाताप करके प्रभु यीशु के चरणों पर आता है, प्रभु यीशु उस व्यक्ति को अपने लहू में ढांप देता है ताकि अब उस पर दंड की आज्ञा ना हो, अब उस पर वो दूसरी मृत्यु अर्थात नरक का दंड उस पर लागू ना हो। परंतु जब वो व्यक्ति आंख बंद करता है इस पृथ्वी पर, वो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करता है या करती है। और यही उद्धार है, यही मुक्ति है कि इस जीवन के बाद परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करना और अनंत काल तक उसके साथ रहना। हमें सब बातें तो समझ नहीं आती, थोड़ा जानते हैं, थोड़ा समझाते हैं, है ना। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो हम समझते नहीं है, फिर भी हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। जो हम दवाइयां खाते हैं, हम थोड़ी समझते हैं कैसे काम करती है, ज्यादातर लोग नहीं समझते। वैसे ही परमेश्वर ने कुछ बातें हमें दी ताकि हम विश्वास करें और इस विश्वास से हम उसकी उपस्थिति, उसके अनुग्रह को, उसके कार्य को हम अपने जीवन में अनुभव करें। तो प्रभु यीशु ने अपना लहू बहा दिया। इस संसार पर बड़ी भयानक विपत्ति आने वाली है, लेकिन जिन्होंने उस लहू के अधीन विश्वास से आसरा लिया, अपने पापों से धुल गए, उनके पाप क्षमा हो गए, वो अनंत काल तक सुरक्षित है। तो अपना मन कठोर ना करे। जो अपना मन कठोर करता है, उनकी बुद्धि, उनकी आंखें अंधेरी हो जाती है और वे परमेश्वर के जीवन से हमेशा के लिए कट जाते हैं। लेकिन जो नम्र हो जाता है, परमेश्वर उसको एक्सेप्ट करता है, उसको ग्रहण करता है। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, उसको अपने हृदय में बुलाएं। प्रभु यीशु आपको आशीष दें।